नमस्कार मित्रों, हम जब से समाजवाद नामक एक पैशाचिक व्यवस्था का मकड़जाल अघोषित रूप से भारत के शासन के नीति नियमन से हटा और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक देशों से थोड़ा अधिक नजदीकी बढ़ी, तब से एक शुभ लक्षण ये हुआ है कि हिंदू समाज में जो संपूर्ण हिंदू समाज के जो भी निर्भीक, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, न्यायप्रिय लोग थे, उनको अंग्रेजों से सौदेबाजी करके शासक बने लोग बलपूर्वक दबा रहे थे, जगह जगह उनका दमन कर रहे थे। वो प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई और कुछ तकनीकी विकास से भी बहुत लाभ हुए। विज्ञान तो सदा ही मानव जाति का उपकारक होता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये जो सोशल मीडिया आया है, इससे भी सर्वसाधारण हिंदू को अपनी बात कहने का अवसर मिलने लगा है। तो ये एक बहुत ही आशाजनक बात हो गई। जो भी हिंदुत्व की भावना रखता है, सोशल मीडिया आदि के कारण जिन लोगों में हिंदू धर्म के प्रति उत्साह है, उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। और उसमें से कुछ लोग कतिपय आधारभूत बातों को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ले जाने का काम करते रहते हैं। आज मैं जो बात करूंगा इसके दो हिस्से होंगे। पहले 20 मिनट में इस समय की जो सुप्रीम कोर्ट में हर मामले को ले जाने की आदत है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे और इसके बाद इससे जुड़ी आधारभूत बातों पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत मुद्दे ले जाने की बात है, पहले चरण में अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद अधिक गहरी बात अगले चरण में बताएंगे। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का चरित्र क्या है या स्वभाव क्या है, ये जान लेना चाहिए। उसका अनुवाद न्यायालय कर दिया, फिर सर्वोच्च न्यायालय कर दिया। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हिंदी के साथ अगर अन्याय नहीं करना है या भारतीय भाषाओं के साथ, तो जो मॉडर्न स्टेट है, इसके जो अलग अलग अंग हैं, उनके हो सके तो अंग्रेजी शब्द ही रखना चाहिए। तो कोर्ट को कोर्ट ही कहना चाहिए, हाई कोर्ट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए नहीं कहते, सर्वोच्च न्यायालय कहने लगे हैं, तो फिर उसका अर्थ जान लेना चाहिए। परंपरा से जिसे न्यायालय कहते हैं, उसे हमारे यहाँ धर्मासन कहा जाता था। न्याय सभा को धर्मासन कहा जाता था, क्योंकि न्याय का अर्थ है धर्म के पक्ष में निर्णय। उसे ही भारतीय परंपरा में लाखों साल से, हमारे शास्त्रों के अनुसार तो करोड़ों वर्षों से, न्याय का एक ही अर्थ था, धर्म के अनुकूल निर्णय। और ये ध्यान रखिए कि न्यायिक प्रक्रिया, जी प्रवीण जी, न्यायिक प्रक्रिया या विधिक प्रक्रिया के विषय में जितने प्राचीन, जी गणेश कृष्ण शास्त्री नरसिंह जी, नमस्कार नमस्कार, ठीक है। जितने अधिक महत्वपूर्ण शास्त्र जितने प्राचीन काल से भारत में है, उतना संसार में अभी जो उपलब्ध है, जितनी सभ्यताओं का अभिलेख अभी उपलब्ध है, संसार की किसी भी सभ्यता में इतने प्राचीन न्यायिक शास्त्र या विधिक शास्त्र नहीं है। सत्य तो यह है कि भारत से बहुत से विधि शास्त्र जर्मन लोग ले गए, जर्मनों से कुछ अंग्रेजों ने लिया, बाद में सीधे भारत से अंग्रेजों ने लिया और उसकी नकल में ही जुडिशियरी विकसित हुई है। अन्यथा 18वीं शताब्दी ईस्वी तक यूरोप के किसी भी भाग में मॉडर्न जुडिशियरी विकसित नहीं थी। ये भारत के लोग जानते ही नहीं। व्यवहार पाद, क्रियापाद, उनके कितने चरण होते हैं वाद के, उसमें वाद क्या होता है, प्रतिवाद क्या होता है, साक्ष्य के क्या क्या नियम होते हैं, इसका जितना विस्तार से वर्णन भारतीय शास्त्रों में है, उतना संसार के किसी भी प्राचीन शास्त्र में नहीं है।
यूरोप में, ये सुधीर कुमार जी नमस्कार। यूरोप में तो 100-150 साल के भीतर ही ये सब लिखे गए हैं, अन्यथा इतने विस्तार से विधिक प्रक्रिया का कोई वर्णन यूरोप में तो किसी भी समाज में, किसी भी भाषा में यूरोप के नहीं है। तो पहले तो ये जानना चाहिए। तो इसलिए न्याय जो है, इसके सबसे प्राचीन शास्त्र भारतवर्ष में है, हिंदू समाज में है। हिंदुओं के पास ही सबसे प्राचीन न्याय शास्त्र है। लेकिन उस न्याय का अर्थ होता था धर्म के अनुकूल निर्णय, इसीलिए न्यायासन को धर्मासन कहा जाता था। अब क्या चला है, उस शब्दों को चुरा लेंगे और अर्थ बदल देंगे। ये जो कोर्ट है, कोर्ट न्यायालय नहीं है। कोर्ट का अर्थ है राज्य की एक शाखा। इस पर विस्तार से अगर बात करेंगे तो आज का मुख्य विषय थोड़ा ज्यादा भटक जाएगा। तो पहले ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है, ये जानना चाहिए। बात बात में सुप्रीम कोर्ट की ओर दौड़ना जो सचमुच धर्मनिष्ठ हिंदू है उसका उत्साह तो बताता है, लेकिन उतावली भी बताता है, और उतावली से सदा हानि होती है। कल को यह भी हो सकता है कि जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो उकसाकर ऐसे लोगों को, बहुत सारे प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और फिर वहां से उसका निरसन करा दें, उसको रद्द करा दें, और फिर समाज में प्रचारित कर दें कि लो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, अब तो इस विषय पे बहस ही मत उठाओ। तो कृपा करके बात बात में सुप्रीम कोर्ट मत दौड़िए। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों दौड़ते हैं, इसकी विवेचना भी एक अंतराल के बाद, जो अभी हम आज ही बोलेंगे, उस पर करेंगे कि कैसे भ्रम रचा गया है। लेकिन अभी आज तो सबसे पहले जो मूल प्रश्न है, तो पहले यह जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है और कर्तव्य क्या है। हमारा जो संविधान है उसका अध्याय 4 है, अनुच्छेद 129 है। तो अनुच्छेद 129 में स्पष्ट लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, वहां रिकॉर्ड रखे जाते हैं, है ना। और फिर उसकी आरंभिक अधिकारिता क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये अनुच्छेद 131 में बताया गया है, अध्याय 4 अनुच्छेद 131। तो उसमें बताया है कि मुख्यतः 3 प्रकार के विवादों के विषय में ही सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता है। तो ये है, पहला है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के विषय में अगर कोई विवाद उठता है संवैधानिक प्रश्न पर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा कि संविधान के अनुसार क्या है क्या नहीं। दूसरा है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड। यानी भारत सरकार एक तरफ हो और कोई राज्य या अनेक राज्य दूसरी तरफ हो, या भारत सरकार और एक राज्य एक तरफ हो, अन्य राज्य दूसरी तरफ हो, उसके विषय में संवैधानिक प्रश्न पर, क्योंकि ये रिकॉर्ड का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, तो ये संविधान रूपी रिकॉर्ड के आधार पर, डॉक्यूमेंट के आधार पर यह देखेगा कि इसमें क्या मुद्दा है, बस। और तीसरा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगा। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा प्रावधान ये दे दिया है अनुच्छेद 131 का में, जो जोड़ दिया है कि केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो, है ना, द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, है ना, विधि का कोई सब्सटेंशियल यानी महत्वपूर्ण, सारभूत अगर कोई मुद्दा उठता है तो वो विचार करेंगे। दूसरा अनुच्छेद 132 है कि कुछ मामलों में वो अपील की अधिकारिता है, वो अपने आज का विषय नहीं है। तीसरा अनुच्छेद 133 का है कि अगर किसी मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई मुद्दा, कोई सारवान मुद्दा है, ये अनुच्छेद 133 है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये अनुच्छेद 133 है। जो मैंने पहले कहा था 132 का ये है कि द केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या के विषय में अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अनुच्छेद 133 कहता है कि
द केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। तो ये 3 मुद्दे हैं। अब प्रश्न ये है कि पता नहीं हमारे जो माननीय वकील लोग हैं उसमें भी सब तरह के लोग हैं। कुछ बहुत ही अच्छे वकील हैं, बहुत ही गंभीर, बहुत ही निष्ठावान, और कुछ ऐसे हैं कि सोचते हैं कि चलो मामला आ जाए, कुछ फीस मिल जाए, बात कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केस क्यों जाते हैं, ये किसी अच्छे वकील से परामर्श कर लेना चाहिए कि कौन सा वकील ऐसा क्या सलाह देता है कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। यानी शहरों के नाम जो मुस्लिम आक्रांताओं के नाम से हैं या अंग्रेजों के नाम से रख दिए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, ये कौन सलाह देता है, कैसे आप वहां ले जाते हैं। धन्य है आपकी मति और धन्य है उन वकीलों को जो इसकी सलाह देते हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना। क्या शहरों के नाम किसी कोर्ट ने बदले हैं? शहरों के नाम वस्तुतः राजाओं ने भी बहुत कम, भारत में शहरों के नाम राजा लोग रखते रहे हैं, लेकिन ये जो मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने रखे हैं ये लोकल अथॉरिटीज ने रख दिए। कई बार मुसलमानों के स्थानीय झुंड दंगा, आगजनी और हत्याएं करके फिर बाद में जबरन उसका रख दिए हैं। और जो उनका नवाब होता था उसने कई बार कह दिया ठीक रहो, क्योंकि अगर हिंदू तुम पर इसके लिए आक्रमण करेंगे तो हम भेज देंगे। किसी नवाब ने स्वयं किसी शहर का नाम रखा हो ऐसा बहुत कम है, सिवाय वो तुगलक ने जो रख दिया, तुगलकाबाद आदि, तो वो भी मौलवियों ने ही सलाह दी थी। तो ये स्थानीय उन्मत्त मुस्लिम झुंड नाम रख देते थे और नवाब जो है वो उनका संरक्षण करता था। एक तो ये जानना चाहिए। अंग्रेजों के समय भी अफसरों ने रख दिया नाम, कोई कमिश्नर ने, कोई कलेक्टर ने, और वो उनको अधिकार था। अधिकार क्या था? कई बार बड़े चापलूस लोग उत्साह से कहते थे हाँ हाँ, लेकिन मुख्यतः शहरों के नाम वहां के लोग रखते थे। लेकिन अब नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते ये जानना चाहिए। क्योंकि संविधान के अनुसार ऐसे सभी निर्णयों का अधिकार शासन को दे दिया गया है, कोर्ट को नहीं दिया है। शहरों के नाम आप क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते, और अन्य भी बहुत सारे ही विषय जिन पे अलग अलग चर्चा करेंगे, उन सब का अधिकार किसके पास है? शासन के पास है। और शासन कैसे चलता है ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया पे बात होगी, लेकिन अभी जो विषय है उसमें शासन चाहेगा तो नाम बदल देगा। जैसे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज का नाम प्रयागराज कर दिया, कुछ और जगहों का भी कर दिया। उसकी एक प्रक्रिया है। इसमें कोर्ट कहां से आता है? तो ये कोर्ट क्यों गए? हो सकता है कि धर्मनिष्ठा और उत्साह की भावना से गए हों। तो उसमें हमारी सलाह यह है कि उतावली न करके पहले किसी प्रक्रिया को समझ लें, क्योंकि हिंदू समाज की आज भी बहुत अच्छाइयां हैं जो मैं बार बार बताता हूं, उसकी ओर तो ध्यान नहीं जाता लोगों का। जैसे हिंदू समाज आज भी विश्व के अन्य समाजों की तुलना में सबसे संगठित समाज है। अभी भी इसमें बहुत आत्मीयता शेष है। विरोध तो घर घर में थोड़ा बहुत चलता है, वो अलग बात है, लेकिन व्यापक प्रश्नों पर अगर कोई पुरुषार्थ पूर्वक प्रयास करे तो एक सर्वानुमति बन जाती है। ये हिंदू समाज की विशेषता है। ऐसी सर्वानुमति अन्यत्र बहुत कम बनती देखी जाती है। हत्या, लूट, आगजनी, हिस्सेमारी, माले गनीमत, इसके लिए तो सब जगह सर्वानुमति बन जाती है, लेकिन श्रेष्ठ कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए सर्वानुमति सबसे अधिक हिंदू समाज में बनती है। तो इसलिए हिंदू समाज की बहुत सी अच्छाइयां हैं, और भी अच्छाइयां हैं जो हम समय समय पर बात करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो सबसे कमी आ गई है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। पहली कमी ये आ गई है कि दो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं उनके विषय में अजीब सा बचपना है। जैसे भगवान को लेकर हर आदमी भाषण देने लगता है, भगवान या धर्म दोनों, जिसको देखो वो प्रारंभ में तो ठीक है कि गांव गांव तक हमारे पौराणिक लोग, उपदेशक लोग, कथावाचक लोग कथाएं कहते थे, वो तो ज्ञान का सार है। श्रीमद् भागवत पुराण है, अन्य पुराण हैं, ये तो ज्ञान का सार है। इनमें तो वेदों का सार संग्रहित है, संपुंजित है। तो गांव गांव तक जब भागवत कथा का वाचन होता है, रामचरितमानस का वाचन होता है, रामायण कथाओं का वाचन होता है, रामलीला होती है, उसमें
प्रामाणिक संवाद अगर बोले जाते हैं तो गांव गांव तक ज्ञान फैल जाता है। तो गांव गांव तक लोग जानते हैं कि भगवान अंतर्यामी भी हैं, बाहिर्यामी भी हैं, हमारे भीतर भी वही है जो तुम्हारे भीतर है ना, तुझ में मुझ में खड़क खंभ में सब में वही है, आदि आदि। वो ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके आधुनिक शिक्षित लोग जो इतने व्यापक चीजें नहीं जानते, वो भी धर्म के विषय में हर बात बोलने लगे हैं। सब धर्म तो एक ही है, हिंदू मुस्लिम ईसाई में क्या भेद है। अब ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है, जानते ही नहीं है। तो एक तो ये भगवान और धर्म के, रिलीजन और मजहब और धर्म को एक कह दिया, ये कितना बड़ा अन्याय हुआ। और दूसरा जो है, ये राज्य के विषय में उदासीनता, यानी भारत में जो राज्य है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन है तो राज्य ही ना, और उसके पास शक्ति है। इसने लोक जीवन के सभी पक्षों को नियंत्रित करने का दायित्व 1947 के बाद पहली बार भारत शासन ने और प्रांतीय सरकारों ने ले लिया है। पहले ये नहीं था। परंपरा से भारत में शासन का कार्य था कि जो लोक में प्रचलित अपनी परंपराएं हैं, उसमें से जो परंपरा धर्ममय है, यानी मानव धर्म के अनुरूप है, धर्म का अर्थ है मानव धर्म। मनुष्य के संदर्भ में हिंदू समाज में धर्म का एक ही अर्थ है, मानव धर्म, जिसके 10 लक्षण महाराज मनु ने गिनाए हैं और 21 लक्षण भगवान वेदव्यास ने गिनाए हैं। अन्य स्मृतियों में भी वही हैं। मोटे तौर पे सत्य, धृति, क्षमा, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ये सब धर्म के सार्वभौम लक्षण हैं जो संपूर्ण सृष्टि के नियमन करते हैं और साथ ही मानव जाति जिनसे सुखी रहेगी, ऐसे मूलभूत लक्षणों को धर्म कहा गया है। तो ये तो ठीक है, लेकिन धर्म के अनुसार हर समाज अपने अपनी परंपराएं चला रहा है, उसकी अपनी प्रथाएं हैं, उसकी अपनी परंपराएं हैं, हर वर्ण की, हर आश्रम की, हर कुल की, हर गांव की। राजा का काम कुल ये देखना है कि अगर उनके बीच के निर्णय हैं तो वो पता लगाते थे कि इनके यहाँ परंपरा क्या है और उसके अनुसार निर्णय देते हैं। और अगर वो विवाद मूल बात को लेकर हो गया कि ये कहते हैं कि नहीं हमारी ये परंपरा है, दूसरा कहता है हमारी ये परंपरा है, तो वो धर्म के अनुसार निर्णय देते थे कि नहीं, धर्म के अनुसार अमुक परंपरा प्रामाणिक है। बस राजा कानून नहीं बनाता था भारत में कभी भी, माने ऐसा कानून जो समाज को नियमन करे। वो कुल कानून ये बनाता था कि भाई वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन हो, अर्थात समाज में जो जो श्रेष्ठ परंपराएं चल रही हैं उनकी रक्षा हो और उन परंपराओं को नष्ट करने वाले व्यक्ति का दमन हो, है ना, कंटक शोधन हो। तो जो समाज की सुव्यवस्था को बाधित करें, जो लोग वर्णाश्रम धर्म को बाधित करें, उनको दंडित करना राजा का कर्तव्य है और वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन राजा का कर्तव्य है। तो राजा लॉ मेकर नहीं है भारतीय परंपरा में। भारतीय परंपरा में राजा जो है वो धर्म प्रतिपालक है, धर्म का सर्जक नहीं है, धर्म का नियामक नहीं है। और यहाँ लॉ भी धर्म का ही अर्थ है। धर्म के कई अर्थ हैं, लॉ, वर्च्यू आदि। तो जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, वही धर्म है। तो राजा धर्म का क्रिएटर नहीं है, सर्जक नहीं है, रचयिता नहीं है। इसलिए राजा नियम नहीं बना सकता। राजा समाज में जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, जो वर्णाश्रम परंपराएं हैं, अथवा किसी भी कुल की, गांव की, जाति की, खाप की, समूह की, संप्रदाय की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उनका पालन सुनिश्चित करना और उनके पालन में बाधा डालने वालों को दंडित करना, बस इतना था। अब वो तो 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिया। अब वो कब आएगा वो अलग विषय है, आज का विषय नहीं है। आज का विषय ये है कि जो वर्तमान स्टेट है वो ऑल पावरफुल स्टेट है। भारत में कभी भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसे पापपूर्ण माना जाता था कि राजा ही बताएगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राजा ही बताएगा न्याय क्या है, अन्याय क्या है, राजा ही बताएगा उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो राजा किस आधार पर बताएगा, कैसे बताएगा, वो कैसे जाने? क्योंकि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये या तो शास्त्र बताएंगे या ऋषि तुल्य व्यक्तित्व बताएंगे, श्रेष्ठ धर्माचार्य बताएंगे, राजा कैसे बताएगा? लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश भारत में था उससे भी बढ़कर अधिक कठोर राज्य लाद दिया गया। शायद उतावली में लादा हो जैसे भी। उसके पक्ष विपक्ष दोनों हैं, उसके लाभ भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये राज्य जो मॉडर्न स्टेट है ये बहुत पावरफुल है।
तो मनुष्यों के जीवन के विषय में ये नियामक है, नियंत्रक है। तो आपको अगर कोई आधारभूत परिवर्तन कराने हैं तो राज्य के पास जाइए, राज्यकर्ताओं पे दबाव डालिए। आपके यहाँ जो चुनाव होते हैं वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार होते हैं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। तो हाँ, नमस्कार त्रिवेदी जी, संजय कुमार त्रिवेदी जी। तो अपेक्षा यह की जाती है कि वो जो आप एमएलए चुनते हैं या एमपी चुनते हैं, जो बाद में मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो आपका प्रतिनिधि है। न तो वो सेवक है, न तो वो स्वामी है, वो आपका प्रतिनिधि है। सेवक अगर वो अपने को कहता है तो भी उसका शिष्टाचार है, लेकिन अगर बार बार सेवक ही कहता है तो वो भयंकर है। राजा को कभी अपने को बारंबार सेवक नहीं कहना चाहिए, कभी कभार कह दे तो अलग बात है। राजा को धर्म का सेवक होना चाहिए ना, हमारा सेवक क्यों हो? जनता का सेवक नहीं होना चाहिए, जनता का शासक होना चाहिए, नियामक होना चाहिए। और स्वामी भी नहीं होना चाहिए, वो स्वामी नहीं है, धर्म ही सबका स्वामी है। लेकिन अब चल गया है। और इतना शक्तिशाली जो राज्य है उसके विषय में हिंदू समाज सबसे ज्यादा बेखबर है, और इसमें बहुतों की भूमिका है। इस पर अलग से चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम एक विराम लेंगे, फिर इन पे चर्चा करेंगे कि किन की भूमिका है। हमारे जो बड़े बड़े संगठन हैं, उत्साह से लगे हैं, उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो दिन भर बात करते हैं समाज में ये होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि समाज की तो शक्ति छीन ली है मॉडर्न स्टेट ने। राज्य को कैसा होना चाहिए? अगर हिंदुओं का कोई भी संगठन, अगर हिंदुओं का कोई भी समूह या समुदाय इस बात पर चिंतन नहीं करता कि भारत का राज्य कैसा होना चाहिए और वर्तमान राज्य व्यवस्था में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, और जो दोष हैं वो कैसे सुधारे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई दोष नहीं है जो सुधारा न जा सके। भले ही संविधान इंडिया एक्ट 1935 की नकल में रचा गया, लेकिन उस समय का जो परिवेश था देश में, इसमें बहुत सी व्यापक संभावनाएं हैं। बड़ा उदार और लचीला संविधान है, इससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, इस पर अलग अलग चर्चा मैं करता रहता हूं और आगे भी करूंगा। संविधान बाधक नहीं है, शासक बाधक या सहायक है। इसी संविधान के चलते शासक सब कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अरे आधारभूत जो संविधान के अधिकार दिए गए थे, जैसे संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया था, उसे छीन लिया शासकों ने। संविधान में कहा गया था कि सभी नागरिकों की रक्षा, उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा शासन का कर्तव्य है। जी क्षमा जी, प्रणाम, क्षमा कौल जी। और यहां ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको लोग मार रहे हैं तो क्या करें, वो तो मॉब मेंटेलिटी है, तो वो तो आतंकवाद है, तो वो तो तू क्या कर रहा है भाई, तू शासक कैसे है? कश्मीरी पंडितों को मार दिया तो मुस्लिम आतंकवादी दोषी हैं। सबसे पहले दोषी शासक हैं। उस समय के जो शासक हैं वो अपराधी हैं, वो दोषी हैं, क्योंकि शासन ने सारा तो हाथ में ले रखा है। और इसके बाद आप बकवास कर रहे हैं। तो हिंदू समाज का सबसे बड़ा दोष है शासकों के महत्व को नहीं समझना। व्यक्तिगत जीवन में तो सब आए दिन नेता के पीछे दौड़ते हैं, पागलों की तरह भीड़ लगती है नेताओं के पीछे, लेकिन उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की साधना होती है, क्षुद्र स्वार्थ। लेकिन वृहत स्वार्थ, जिस देश में उपनिषद बार बार कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम, उसमें वर्तमान अपने को प्रबुद्ध कहने वाले, मानने वाले हिंदुओं में कोई बड़ा स्वार्थ ही नहीं है। क्षुद्र स्वार्थ, निजी स्वार्थ, बहुत हुआ तो मोहल्ले का स्वार्थ, लेकिन समाज का स्वार्थ, राष्ट्र का स्वार्थ जैसे किसी को है ही नहीं है, किसी संगठन को भी नहीं है। बड़े बड़े संगठन बने हैं, प्रारंभ में उनके बहुत ऊंचे उद्देश्य थे, लेकिन वर्तमान में क्योंकि संगठन कोई ऑर्गेनिक यूनिट नहीं होता, कोई जैव इकाई नहीं है, हो सकता है कोई संगठन बहुत ऊंचे उद्देश्य से बने और बाद में उसमें ऐसे लोग, लीचड़ लोग आए जो उस उद्देश्य को भूल जाएं, बस उसके बल का प्रयोग करें अपने स्वार्थ के लिए। तो इस समय किसी वृहत उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यरत कोई संगठन भारत में नहीं है हिंदुओं का, क्योंकि जो भी संगठन ऐसा होगा, हिंदुओं का वही संगठन सच्चा हिंदू संगठन है जो वर्तमान राज्य से हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के संरक्षण का आग्रह करे, सार्वजनिक आग्रह करे, उसके लिए आवश्यक कानून के सुझाव दे, जो मैंने कई बार दिया है। बहुत सरल है, मैंने कई बार बताया है। छोटे छोटे संशोधन से हो सकता है कि भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के रिलीजन या मजहब को देता है। एक छोटा सा संशोधन, भाग 4 में अनुच्छेद 38-39 में, या
किसी भी एक अनुच्छेद में जोड़ा जा सकता है। तो वो तो नहीं जोड़ा, वो कोई संगठन मांग भी नहीं करता। उसके स्थान पर ये जो चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट दौड़ के जाना, इससे प्रयोजन की हानि है। कल को फिर वही। और एक बात और संक्षेप में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य का अंग है। इस बात में बिल्कुल भ्रम में न रहें कि सुप्रीम कोर्ट कोई राज्य से अलग। वो राज्य के जो 3 अंग है ना, विधिपालिका जैसे जुडिशियरी कहते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और विधायिका लेजिस्लेचर, उसमें से एक अंग है। तीनों मिलाकर स्टेट हैं, और लिखित भी और व्यावहारिक भी इनके आपस में बहुत संबंध होते हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट वही करता है जो शीर्षस्थ शासकों का संकेत होता है। ये बहुत ही ऐसा सत्य है जिसको कहने में संकोच होता है, लेकिन ये सत्य है, लोकहित में कभी कभी कहना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट सदा ही अपने समय के शासकों का मुंह देखा करता है पूरी दुनिया भर में। तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए कई बार ऐसे फैसला करा के फिर प्रचार कर देते हैं, नहीं नहीं हम कैसे बदलें। जो हिंदुओं में जागृति आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने शहरों का मूल नाम फिर से रखेंगे, उसके विषय में हिंदू समाज को दबा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप एक याचिका डलवा दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट से उसे रिजेक्ट करवा दीजिए, फिर उसके बाद कहिए कि देखिए साहब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट भारतीय समाज के विषय में अधिकारी नहीं है, संविधान के विषय में अधिकारी है। संविधान में क्या प्रावधान है इसकी विवेचना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब देखिए, थोड़ी देर बाद और बात करेंगे, तब और चर्चा करेंगे। ये मूर्खतापूर्ण बात आ गई कि संविधान किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया है कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। अरे बाबा, भारत का किसी भी स्तर का जज हिंदू धर्म के विषय में बताने का अधिकारी नहीं है वर्तमान संविधान में भी, क्योंकि हिंदू धर्म क्या है क्या नहीं है ये कौन बता सकता है? जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं अथवा जो धर्मशास्त्र कहते हैं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी के भी जज को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार नहीं है कि वो बताएं कि हिंदू धर्म क्या है। जज इसके लिए बने ही नहीं है, ये जज का कर्तव्य ही नहीं है। हिंदू धर्म क्या है इसकी व्याख्या जज का काम नहीं है, ये तो धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वान करेंगे, अथवा शास्त्र स्वयं बताते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। तो ये निरर्थक बातें। इसी प्रकार हमारे जो पापियों, अत्याचारियों, अपराधियों के द्वारा बलपूर्वक जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, उनका परिवर्तन शासक का दायित्व है, शासन का दायित्व है। आप सुप्रीम कोर्ट जाके प्रयोजन की हानि पहुंचाते हैं। तो एक तो ये कहना था, और चूंकि लोग जुड़ गए हैं तो हम सोचते हैं कि इसी विषय में थोड़ी सी और आधारभूत बातें अभी ही कह दें। पहले मैंने सोचा था कि एक अंतराल लूं, लेकिन बार बार आप लोगों को जाना आना पड़ेगा, तो कुछ चीजें बहुत संक्षेप में, कुछ आधारभूत बातें इसके संदर्भ में बताते हैं। जो संविधान की अच्छी चीजें हैं वो पहले जान लीजिए। पहली बात यह है कि स्वयं संविधान के अनुसार जन या नागरिक या मतदाता ही संप्रभु हैं, क्योंकि वो कहता है वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। तो जन ही संप्रभु हैं। संसद, शासन, प्रशासन, जुडिशियरी सब जन के अधीन है। पर यह क्या हुआ? सिद्धांत। संसद भी जन के अधीन है, शासन भी, प्रशासन भी, न्यायपालिका, जुडिशियरी भी सब जनता के अधीन है, पीपुल ऑफ इंडिया की सेवा के लिए हैं। यह हुआ सिद्धांत, ठीक है। लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में यह होता है कि जो संस्थाएं बन जाती हैं समाज की, वही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जन तो रोज खड़ा नहीं होता, और जन भी अपनी आवाज किसी संस्था के द्वारा ही अभिव्यक्त करता है। पार्टी से करेगा, किसी और तरह से करेगा, बाद में शासन में परिवर्तन करके करेगा। तो समाज जीवन के संचालन के लिए संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो हुआ क्या है, ये हमारे हिंदू समाज को बार बार मैं बताता हूं, लेकिन जानना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को एक बहुत बड़ी घटना घटी कि सत्ता का हस्तांतरण जिन लोगों के
हाथों में हुआ, उन्होंने अनजाने या किसी कारण ही सही आते ही हिंदू संस्थाओं को विधि शून्य कर दिया है। हिंदू संस्थाएं क्या हैं? कुल, परिवार, फैमिली जिसे कहते हैं, वो आधारभूत इकाई है। व्यक्ति हिंदू समाज में इकाई नहीं है, व्यक्ति तो ब्रह्मांडीय इकाई है। व्यक्ति को कहा गया है कि वो चाहे तो संपूर्ण राष्ट्र और सब चीजों का परित्याग करके आत्मज्ञान की साधना में लग जाए। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेद। तो व्यक्ति बहुत बड़ी इकाई है, वो सामाजिक भर नहीं है, समाजातीत इकाई भी व्यक्ति है। व्यक्ति ब्रह्मांडीय इकाई है, क्योंकि अकेला व्यक्ति समाज नहीं होता तो व्यक्ति सामाजिक इकाई नहीं है। उसके भीतर एक ब्रह्म सत्ता है, वो चाहे तो समाज के अनुशासन में रहे, उस समय समाज के अनुसार चलना होगा, चाहे तो आत्मज्ञान की साधना के लिए समाज को त्याग कर चला जाए। उसके भी नियम है कि ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा, तीनों ऋण से उऋण होकर ही आप जा सकते हैं, पूरा विधान है। लेकिन व्यक्ति ब्रह्मांडीय इकाई है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल है, फैमिली है। वर्तमान संविधान ने कुल को विधिक शून्य कर दिया है, व्यक्ति को कर दिया है इकाई। हमारे बच्चे पर कोई नियंत्रण नहीं है, हम उसे अपने कुल की शिक्षा दें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, तभी उसे डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। वहां के जो अध्यापक हैं वो भी अधिकार शून्य हैं, वो कोई विश्वविद्यालय या बोर्ड का बनाया पाठ्यक्रम बताएंगे, यानी कुल मिलाकर कोई शीर्ष में अफसर होगा जो मंत्रियों के या शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के संकेत पर शिक्षा नीति रचेगा, उससे हमारे बच्चे बंधे हैं। तो कुल का विलोप कर दिया है, कुल परंपरा का पालन अनिवार्य नहीं है। फिर इसके बाद जाति कुल का समूह है, उसको विधिक रूप से शून्य कर दिया। व्यवहार में है, जाति के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, लेकिन जाति को विधिक रूप से अलग से एक सामाजिक सत्ता की वो अपने नियम बना सकती है जाति के भीतर के। अगर कोई उस नियम का पालन न करे तो जाति से निष्कासित कर सकती है। ये सब बड़े सुंदर अनुशासन के नियम थे, वो नष्ट कर दिए। फिर संप्रदाय को भी विधिक रूप से शून्य बना दिया है। आप अपना संप्रदाय बनाइए, लेकिन वो एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट के अधीन जैसी कोई चीज होगी। संप्रदाय का कोई विधिक महत्व नहीं है हिंदुओं की। और गांव पंचायत, फिर खाप पंचायत, इनका भी कोई विधिक महत्व नहीं है। आपको जो ग्राम पंचायत के नाम से सरकार की एक 5वीं श्रेणी की संस्था है, जैसे उन्होंने जिला माने अपना छोटा मोटा उनको संतुष्ट करने के लिए गांव वालों को 5वीं श्रेणी के कर्मचारी जैसा जो पंच बना दिए हैं, वो अलग बात है। गांव पंचायत का जो परंपरागत प्रावधान था पंच परमेश्वर वाला, उसकी कोई विधिक सत्ता नहीं है। खाप का कोई भी निर्णय मान्य नहीं है, उसके विरुद्ध कोर्ट आए दिन निर्णय देती रहती हैं, है ना। फिर श्रेणियों का था कि किसी भी व्यापारियों की श्रेणियां होती हैं, वो श्रेणियां ही निर्णय करती हैं, वो भी विधिक रूप से शून्य श्रेणियां। फिर निगम आदि थे। और राज्य परंपरा से भारत में धर्म का रक्षक था, वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालक था, उसको भी विलुप्त कर दिया है। जो 15 अगस्त 1947 के बाद हिंदू समाज का विश्वास प्राप्त करके शासन आया, उसने सबसे पहले राजाओं को भंग किया और राज्य को भी भंग कर दिया। राज्य की परंपरागत धारणा विलुप्त कर दी। उसके स्थान पर एंग्लो क्रिश्चियन स्टेट आ गया है, जो लॉ मेकर है और जो लॉ बनाता है राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों के विषय में। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आ गया है, इसको हिंदू समाज जानते ही नहीं है। शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा इसके विषय में भ्रम पैदा किया गया है ना। लेकिन एक ये तो निराशा की बात लगेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी आशा की बात है कि आखिर लोकतंत्र रखा है ना उन लोगों ने। तो पुरुषार्थ की चुनौती है, क्योंकि वर्तमान संविधान जैसा मैंने बताया बहुत उदार है, बहुत लचीला है, इसमें आप बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हैं पुरुषार्थी लोग। तो आप इसमें इस आवश्यकता अनुसार सारे संशोधन ला सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा किया गया कि सम्मोहित कर दिया। हिंदुओं का अधिकांश सम्मोहित हिंदू है, राज्य के विषय में वो सम्मोहित है, उसे पता ही नहीं है, वो राज्य से उदासीन है। हिंदुओं का अधिकांश आचरण ऐसा है जैसे वो विदेशी आधिपत्य में जी रहे हैं। अरे बाबा, आपको संविधान ने कहा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग संविधान को अंगीकृत आता। और संविधान भी क्या है? संविधान नेताओं के बनाया गया एक दस्तावेज है, नेताओं के द्वारा बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है। नया संविधान भी भारत के लोग बना सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अभी तो इसी संविधान में सारी संभावनाएं हैं, जैसा मैंने बार बार बताया है। इससे क्या हुआ है? राज्य के प्रति उदासीनता। और हमारे बड़े बड़े संगठन यही करते हैं, आए दिन केवल समाज की बात करते हैं। शक्तिशाली हो गया है राज्य,
कानून बनाने की सारी शक्ति राज्यकर्ताओं ने ले ली है। शास्त्रों के हाथ में कोई शक्ति नहीं है, छीन ली गई है। धर्माचार्यों से शक्ति छीन ली गई है। कुल से, जाति पंचायत से, ग्राम पंचायत जो परंपरागत पंच परमेश्वर हैं, खाप पंचायत, संप्रदायों के संगठन, बड़े बड़े धर्माचार्यों के श्रेणियों के संगठन, सबसे कानून बनाने, जो कानून उनके कानून के अनुसार ही निर्णय करना ये राजा का कर्तव्य होता था परंपरा से, वो छीन लिया गया है। तो कुल को नियंत्रित करने की शक्ति राज्य के पास आ गई, जाति को नियंत्रित करने की शक्ति राज्य के पास आ गई, संप्रदाय का नियंत्रण राज्य करता है, श्रेणियों का यानी कॉमर्शियल फेडरेशंस का नियंत्रण राज्य करता है, संप्रदायों का नियंत्रण राज्य करता है, मठों मंदिरों आदि का। इसके बाद राज्य से उदासीन, दिन रात समाज की बात करते हैं। अरे राज्य की ओर मत देखिए, समाज को में काम करिए। अरे मूर्ख, तुमने तो राज्य को सर्वाधिकारी बना दिया है, तुम्हारे रहते राज्य सर्वाधिकारी है, और तुम चले हो कोई बड़े बड़े संगठन बने हैं। वो अंग्रेजों के समय बने थे, इसलिए उस समय तो राज्य की बात नहीं करना ठीक था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना था, सनातन धर्म महासभा भी उसी समय बनी थी। उस समय राज्य की बात नहीं की, क्योंकि राज्य सुनेगा नहीं। अब तो जागो सवेरा हो गया है, लोकतंत्र है, आप राज्य की बात सबसे पहले करिए। या तो राज्य से कहिए कि वो अपने अधिकार पूर्ववत कर ले, जैसा परंपरा से हिंदू समाज में रहा है कि राज्य वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन करेगा, समाज की परंपराओं का पालन सुनिश्चित कराएगा। उसको वर्णाश्रम धर्म न कहे, कुछ और कह दे, लेकिन समाज की श्रेष्ठ परंपराओं का पालन सुनिश्चित कराएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, राज्य ही सबको नियंत्रित कर रहा है, तो सबसे पहले राज्य पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य के नियम सही हो, राज्य की नीति सही हो, शासक सही हो। अच्छा शासक कैसे आए, लेकिन भुला दिया। महान अर्थों की विस्मृति हो गई, धर्म को रिलीजन कह दिया और राष्ट्र को नेशन स्टेट कह दिया। उस समय जब राष्ट्र की बात चली थी, जो बंकिम जी और श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत माता की बात कही थी, वो तो जगदम्बा है, जगत जननी है और दिव्य सत्ता है। और राष्ट्र एक वैदिक शब्द है, तो वहां राष्ट्र का अर्थ क्या है? वहां राष्ट्र का अर्थ तो धर्म और ज्ञान का विराट प्रवाह, उससे भिन्न कुछ राष्ट्र नहीं होता। और यहां ये राष्ट्र के नाम से जो जो भारत माता की और भारत की बात करता है, वो राज्य को देखता है। राज्य राष्ट्र नहीं है, नेशन स्टेट भी राष्ट्र नहीं है। और अगर कोई अपने को राष्ट्रीय संगठन कह के केवल राष्ट्र की बात यानी राज्य के विषय में बात करता है और राज्य के कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता, तो वो तो राष्ट्र का घात कर रहा है। जैसे धर्म को रिलीजन कहना धर्म का नाश है, जैसे ये कहना कि इस्लाम ईसाइयत भी हिंदू धर्म के समान धर्म ही हैं, ये पाप है, धर्म का नाश है। कोई पापी ही ऐसा कह सकता है, क्योंकि वो स्वयं नहीं कहते। कोई मुसलमान इस्लाम को धर्म नहीं कहता, वो मजहब कहता है। कोई ईसाई क्रिश्चियनिटी को धर्म नहीं कहता, रिलीजन कहता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में साफ आ गया है, धर्म शब्द की एंट्री अलग है, रिलीजन की अलग है। धर्म यूनिवर्सल लॉ है और रिलीजन किसी एक प्रवर्तक में फेथ लाना, ईमान लाना, विश्वास। वहां बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, फेथ। हम फलाने पैगंबर में ईमान लाते हैं, यह है मजहब। हम अमुक मसीहा में फेथ लाते हैं, यह है रिलीजन। और हम सत्य, अहिंसा, संयम, अचौर्य, इंद्रिय संयम, धृति, क्षमा, इन सब पर इनके अनुसार जीवन जिएंगे, यह है धर्म। दोनों बिल्कुल भिन्न चीज है। ये तो जैसे रेत को घी बताना है ना, या नाले के जल को गंगा जल बताना। धर्म को, रिलीजन को धर्म बताना तो नाले के जल को गंगा जल बताना है, अथवा रेत को घी या दूध बताना है। परस्पर विपरीत चीजें हैं। जैसे वो हो रहा है, उसी प्रकार ये राष्ट्र का चल गया है। अगर आप राष्ट्र के नाम पे भारत की ज्ञान परंपरा, भारत के शास्त्र परंपरा का रक्षण नहीं करते, तो आप राष्ट्र का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप राज्य की, जिसका व्यवहार में अर्थ है राज्यकर्ताओं के किसी न किसी एक गुट या समूह की सेवा कर रहे हैं। तो ये अच्छे से जानना चाहिए। राष्ट्र की सेवा कहकर नेशन की सेवा चल रही है। और उधर राज्य द्वारा सर्वसाधारण में भय का संचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में अंग्रेजों ने जो बना दिया था, विशेषकर ब्रिटिश स्टेट 1858 ईस्वी में भारत में आया, तो उसने कोशिश की कि जितने हिस्से में, लगभग आधे भारत में ब्रिटिश राज्य था, शेष तो भारतीय राजा थे, कहीं हिंदू थे, अधिकांश में हिंदू थे, थोड़े मुसलमान नवाब थे। तो अपने क्षेत्र में उसने क्या किया, राजाओं की जगह 2 नए राजकीय अधिकारी सर्वोच्च बना दिए। हर जिले में हैं,
उस समय एसपी और कलेक्टर होता था। ये नए राजा हैं। आधुनिक राज्य के राजा कौन हैं? पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस और आईपीएस। ये नए राजा हैं। ये अगर आप नहीं जानते तो आप फिर वर्तमान राज्य को जानते ही नहीं। इन राजाओं के द्वारा हिंदू समाज में जो भी थोड़ा वीर हो, पुरुषार्थी हो, उत्साही हो, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहे, उसका दमन, उसका नियंत्रण, तो भय का संचार आपने हिंदू समाज में कर दिया, पुरुषार्थ को बाधित कर दिया। इसीलिए जानबूझकर जो नए शासक आए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बदली, क्योंकि वो भी अपने समाज को भयभीत रखना चाहते थे, डराना चाहते थे। तो वही व्यवस्था चल रही है। अब ये भी नहीं जानते। अब जुडिशियरी, न्यायपालिका कह के उसको कितना गरिमा मंडन किया जा रहा है। अरे आप मूल बात भूल गए। नायब तहसीलदार को भी न्यायिक अधिकार प्राप्त है, फिर तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, ये सब तो न्यायिक अधिकारी भी है ना। आपको पता ही नहीं। दैनिक जीवन में आप रोज भोग रहे हैं, विचार के जीवन में भूल गए। हम लोग सब दैनिक जीवन में जानते हैं। तहसीलदार के यहाँ सुनवाई होती है बहुत सारे अपने तहसील के मामलों की, फिर उप जिलाधिकारी एडीएम के यहाँ होती है, फिर जिलाधिकारी महोदय तो स्वयं दंडाधिकारी भी हैं, और फिर आयुक्त बहुत बड़े दंडाधिकारी हैं। अधिकांश न्यायिक निर्णय तो इनके हाथ में है, जिलाधिकारी के हाथ में, आयुक्त के हाथ में। इसी की श्रेणी ऊपर है। उसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए जुडिशियरी कह दिया गया है। ये प्रशासन के अंग है। इसलिए अगर मूलभूत परिवर्तन चाहिए तो प्रशासन पर और प्रशासकों पर दबाव डालिए, उनसे आग्रह कीजिए, क्योंकि वो संविधान के अनुसार तो वो आपके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि बनाइए, अपना प्रतिनिधि बनाइए। मुसलमानों ने और ईसाइयों ने तथा अन्य लोगों ने जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, तरह तरह के संगठन बना के समय समय पर शासन से वो सबसे अधिक अपनी मांग मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्य ध्यान शासन पर दिया। और हिंदू समाज ने, समाज का अर्थ समाज नहीं होता, फिर वही एक मूर्खता कहला जाएगी कि हर साधारण आदमी को दोष देने लगे। समाज का अर्थ ही पूरे विश्व में उसका अभिजन, एलीट क्लास या सबल वर्ग होता है, जो समाज में सम्मानित है, सबल है, अपने आप को कुछ मानता है कि हमको भगवान ने कुछ शक्ति भी दी है, बुद्धि भी दी है, समाज ने हमको कोई एक पद दिया है, सम्मान दिया है। क्योंकि हिंदू समाज अभी भी बहुत ज्यादा गुणों का सम्मान करता है। राज्य के स्तर पर योग्यता का सम्मान संदिग्ध है, लेकिन समाज में अभी भी, हिंदू समाज में अगर आपके पास कोई योग्यता है तो समाज आपका आदर करेगा, खूब करता है। मैंने खूब घूम घूम के सारे उत्तर भारत में मैं बहुत घूमा हूं, दक्षिण में कम घूमा हूं, देख लिया है। समाज में गुणों का, योग्यता का भरपूर सम्मान है। तो उस समाज के प्रति कृतज्ञ रहिए और कोशिश करिए कि समाज राज्य के प्रति सजग हो। संगठन जो अभी बने हैं, जो राज्य से उदासीन करते हैं, वो समाज के लिए हानिकर हैं, घातक हैं। वो अपने को राष्ट्र के सेवक या कुछ भी बताएं, वो राष्ट्र के घातक सिद्ध होंगे। राज्य पर सही नीतियों के नियमन के लिए मुसलमानों और ईसाइयों ने अपने अपने संगठन बनाकर राज्य से इस्लाम और ईसाइयत को बहुत सारे अधिकार दिलवा दिए। हिंदुओं का कोई संगठन ही नहीं है। फालतू के आंदोलन होते हैं, अभी यहां चर्चा नहीं करेंगे, वो हो गया। अब गौरक्षा, देखिए सारे आंदोलन कांग्रेस के चलाए हुए, भाजपा ने, जनसंघ ने भी चलाए। गौरक्षा आंदोलन अंग्रेजों के समय साधुओं ने और अन्य धर्मनिष्ठ लोगों ने चलाए थे, बाद में उसे कांग्रेस ने ले लिया। गांधी जी ने उसमें थोड़ी चालाकी और छल भी किया, लेकिन साथ ही वो ये तो कहते रहे ना कि मेरे लिए गौरक्षा स्वराज्य से भी बढ़कर है। गांधी जी हर विषय में बहुत चालाकी करते थे। राजनेताओं का काम है चालाकी करना, मैं कोई निंदा नहीं करता, लेकिन गौरक्षा स्वराज्य से भी बढ़कर है, ये गांधी जी ने कहा। उस गौरक्षा आंदोलन को स्वाधीनता के बाद संघ, जनसंघ, भाजपा और बाकी लोगों ने भी ले लिया। ये तो जैसे अपने को आप शासक मानते ही नहीं है। स्वतंत्र भारत में पहले कहना चाहिए कि भाई भारत जैसे सारे संसार में है, जैसे इंग्लैंड में है, स्वीडन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, पुर्तगाल में है, नॉर्वे में है, स्विट्जरलैंड में है, बहुसंख्यकों के रिलीजन का, परंपराओं का रक्षण राज्य का कर्तव्य है। तो भारत शासन का कर्तव्य है हिंदू धर्म की रक्षा करना। एक साधारण सा उसमें अगर नहीं, एक तो संविधान में ये बात छिपी हुई है, लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ रहा था या शासक उसे छिपा रहे थे, तो आप कह देते इसे खोल के लिख दो कि भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म की भी रक्षा करेगा। उसकी बजाय गौरक्षा आंदोलन चला दिया। उसमें कितनी शक्ति नष्ट हुई। जैसे जिस दिन संविधान, इसी संविधान के अंतर्गत भारत का शासन ये घोषित कर देगा कि हिंदू धर्म की रक्षा
करना भी हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना अल्पसंख्यकों के मजहब या रिलीजन की, यानी इस्लाम ईसाइयत की हम जितनी रक्षा करते हैं उतनी ही रक्षा हिंदू धर्म की भी करेंगे। ये शासन का कर्तव्य है। अगर ये संसद में आ जाए और बड़ी सुंदर सी भाषा में आ जाए, एक छोटा सा संशोधन मैंने कई जगह सुझाया है अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में, छोटा सा संशोधन, किसी भी एक धारा में एक उपबंध जोड़ा जा सकता है कि भारत का शासन बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के रिलीजन या मजहब को देता है। और देखिए दृश्य बदल जाएगा केवल इस उपबंध से। क्यों? तब गौरक्षा सर्वमान्य हिंदू धर्म का कर्तव्य है। गौरक्षा आंदोलन जो अंग्रेजों के समय चले थे उसमें सारे लोग साथ थे, आर्य समाजी सबसे बढ़कर थे, सनातनी थे, सारे लोग, सारे संप्रदाय साथ थे। अंग्रेज इसीलिए घबराए थे। मैंने सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गौ माता हमारी पुस्तक है उसमें विस्तार से बताया है। गौरक्षा पर समस्त हिंदू समाज एक है क्योंकि गौरक्षा हिंदुओं के प्रमुख आस्थाओं में से एक है। जैसे ही आप हिंदू धर्म को संरक्षण शासन देगा ये निहित करते हैं, गौरक्षा शासन का कर्तव्य हो जाएगा। ये तो गौमांस की बिक्री खा के महापाप करके सारे शासक चल रहे हैं, कांग्रेस क्या भाजपा क्या, गौमांस खा रहे हैं, गौमांस की बिक्री का धन खा रहे हैं। तो हिंदू धर्म की रक्षा इसी प्रकार राम जन्मभूमि हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो, जैसे ही आप हिंदू धर्म का रक्षण बता देते हैं अपने आप उनकी रक्षा शासन का कर्तव्य हो जाएगा। ज्ञानवापी की पुनः प्रतिष्ठा शासन का कर्तव्य हो जाएगा। न्याय का माने कानून का महत्व समझिए। कानून में एक छोटा सा उपबंध जादू का काम करता है। अंग्रेजों ने भी यही किया था और कांग्रेसियों ने भी यही किया। छोटा सा परिवर्तन कानून में, सुंदर भाषा में, सौम्य भाषा में किया गया मधुर परिवर्तन। और उन्होंने क्या किया? इस्लाम और ईसाइयत के पक्ष में मधुर भाषा में क्या कह दिया? अल्पसंख्यकों को के संस्कृति को संरक्षण देंगे, लीजिए। और सरकारी खजाना खोल दिया इस्लाम की शिक्षा के लिए और कुरान और बाइबल की शिक्षा के लिए। परिवर्तन क्या किया? हम अल्पसंख्यकों की संस्कृति को भी संरक्षण देंगे। ऐसे कानून के खेल होते हैं। हिंदुओं में कोई माई का लाल या माई की लाली है ही नहीं है जो कहे कि भाई ऐसा छोटा संरक्षण कर दो कि बहुसंख्यकों के धर्म को भी हम संरक्षण देंगे। तो नहीं है तो अब करिए, ये भी नहीं कि बिलाप करिए। छाती पीटना कोई काम नहीं है किसी अच्छे समाज का। हम में से जिसमें भी संकल्प है, पुरुषार्थ की लालसा है, तप की क्षमता है, वो प्रयास करे कि अगले दिनों में धीरे धीरे देश में ऐसा वातावरण बने कि भारत के शासन को हिंदू धर्म के को इस प्रकार उपेक्षित करने का साहस नहीं हो और हिंदू धर्म की संस्थाओं को, जाति को, संप्रदाय को, श्रेणी को, गांव पंचायत को, खाप पंचायत को इस तरह विधि शून्य करना पाप है। हम उसको फिर से ला सकते हैं केंद्र में, कुछ भी कठिन नहीं है। अभी 15 अगस्त 1947 तक ये सारी संस्थाएं हिंदू समाज की नियामक संस्थाएं थी। हर बात को जिसको वर्तमान शासक और वर्तमान दल गाली दें, समझ लीजिए कि ये हिंदू समाज की शक्ति हो सकती है। ये गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए कहा था कि अंग्रेज जिस बात की निंदा करें सदा इस बात पे चौकन्ने हो जाओ कि हो सकता है ये हमारी शक्ति हो। जो जो हिंदू समाज की शक्ति है उसी को ये अंग्रेज और पादरी निंदनीय बताते हैं। तो वर्तमान राजनीतिक दल भी वही धंधा करते हैं। तो राजनीतिक दलों की इससे निर्देशित होना बंद कर दीजिए कि राजनीतिक दल वस्तुतः पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसका मैं एक सभ्यता अध्ययन केंद्र में पूरी श्रृंखला चला रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। आप लोग उसको यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज में। पॉलिटिकल पार्टी से जो पैदा होते हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं, वो नेता नहीं होते। जिस दिशा में जनमत जागृत हो जाता है वो उसका अनुसरण करते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। तो जनमत जगाना तपस्वियों का, पुरुषार्थियों का, वीर लोगों का, तेजस्वियों का और ज्ञान संपन्न अपरा विद्या में रुचि रखने वाले लोगों का कर्तव्य है। जिनकी परा विद्या में रुचि है उन्हें कुछ नहीं कहना, उन्हें प्रणाम है, वो मोक्ष साधना करें, उससे भी हम बहुत शक्ति पाते हैं। मोक्ष साधकों का सबसे अधिक सम्मान है। जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे रहते से ही जलवायु में संतुलन हो जाता है, गर्मी और ठंडी सब संतुलित हो जाती है ना। उसी प्रकार जो मोक्ष साधना करने वाले विद्वान हैं उनका समाज में सम्मानित होना ही पर्याप्त है। उनको देखकर ही हमारे भीतर प्रेरणा होती है सदाचरण की, सद्गुणों की। लेकिन ये पुरुषार्थ जिनका मैं अभी उल्लेख कर रहा हूं वो मोक्ष साधकों का काम नहीं है, वो सिद्ध पुरुषों का काम नहीं है। सिद्ध पुरुषों का काम बस वो विराजे रहें, पूजित रहें, आशीर्वाद देते रहें। लेकिन जिनकी अपरा विद्या में रुचि है, जिनकी राष्ट्र और समाज में रुचि है,
वो इन सब बातों को देखें और नेशन स्टेट को राष्ट्र कहना बंद कर दें। जो भी संगठन नेशन स्टेट के बारे में ही बात करते हैं और अमुक पार्टी तमुक पार्टी के झंझट में आपको उलझा दे रखते हैं, उनसे तटस्थ रहिए, उनको ध्यान से देखिए। ये नहीं कहते कि उनकी निंदा करिए, उनकी हर हरकत को ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए और सजग रहिए। और समाज में हम वो ऊर्जा और उत्साह पैदा करें कि हम मूलभूत बातों को जानने वाले कुछ लोग खड़े हों देश में, 10, 15, 20 हजार, और वो राज्य के प्रति सजगता पैदा करें। सुप्रीम कोर्ट में इन बातों के लिए दौड़ना बंद कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने क्या टिप्पणी की है कि हिंदू समाज क्या है, ये फालतू की बकवास में रुचि मत रखिए। आज तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस रखा ही नहीं गया है कि वो हिंदुत्व की व्याख्या करें। और भारत का कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, वो विधिक रूप से इसके लिए सक्षम ही नहीं है कि वो बताए कि हिंदुत्व क्या है, क्योंकि उसके लिए वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, धर्मशास्त्रों का ज्ञान, समस्त स्मृतियों का ज्ञान आवश्यक है। और वो ज्ञान किसी बड़े आचार्य के दीक्षित शिष्य होना आवश्यक है, क्योंकि यूरोप में ऐसे ही है। किसी ईसाई मठ में दीक्षित लोग ही जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं, किसी न किसी बड़े चर्च का अंतेवासी ही जज बनता है। तो भारत में हिंदू धर्म क्या है इसकी व्याख्या कौन करेगा? जो पहले किसी मठ में दीक्षित शिष्य रहा हो और सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया हो, जिसने केवल अंग्रेजी के जरिए, अंग्रेजों के द्वारा लिखी किताब के जरिए हिंदू धर्म को समझा है, वो इस विषय में अनधिकारी है। अरे वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के शास्त्री जी से अनुरोध करके एक नियम बनवाया और फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उसका नाम क्या दिया? गेंटू कोड। उसको तो नाम भी नहीं पता था, गेंटू कहता था हिंदुओं को। अब यहां बता रहे हैं कि वो पता नहीं कौन था। और वो जितने अंग्रेज हैं वो क्या जाने संस्कृत में क्या है, कुछ भी लिख दिए। अंग्रेजी किताब पढ़ के कोई हिंदू धर्म के विषय में ज्ञानी नहीं बन सकता, अनधिकारी है, अपात्र है। वेदों का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, धर्मशास्त्र का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, ये सब होने पर ही हिंदुत्व की व्याख्या हो सकती है। भारत के किसी भी न्यायालय का कोई भी जज हिंदू धर्म के विषय में ये नहीं बता सकता कि हिंदू धर्म क्या है, वो इस विषय में अनधिकारी है। तो आप कोर्ट में ये विषय मत ले जाइए। इसी तरह नगरों के नाम कैसे बदलें, पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार के कलंक को कैसे धोएं, ये जुडिशियरी का काम थोड़ी है। जुडिशियरी का काम संविधान में जो लिखा है उसकी व्याख्या करना है, जैसा मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अनुच्छेद 129, 131, 132, 133 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका बस इतनी है। वो क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आप कहाँ अपनी शक्ति किन चीजों में नष्ट करते हैं? पहले गौरक्षा आंदोलन में शक्ति नष्ट की, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बहुत शक्ति नष्ट हुई। इससे कम शक्ति में सारे ही मंदिर हमारे अपने हो सकते हैं, बसलते वीरता और तेजस्विता का जागरण हो। कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद सब, लेकिन बुद्धि हो, विधिक परिवर्तन छोटा सा हो, हिंदू धर्म का संरक्षण राज्य का धर्म घोषित हो, कर्तव्य घोषित हो, ड्यूटी घोषित हो। उस दिशा में प्रयास करिए। प्रयास से सब होता है। और सुप्रीम कोर्ट को सचमुच का न्यायालय मानकर मत बैठिए। वो कोर्ट है। कोर्ट यानी राज्य का आंगन, राज्य की एक शाखा, राज्य के निर्णय को लागू कराना। जस का मैंने कितने बार बताया है, जस लैटिन मूल का शब्द है, उसका अर्थ होता है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। जस्टिस क्या है? वह निर्णय जो शासकों के प्रति आज्ञाकारिता को समाज में बढ़ाए। जस्टिस क्या है? फिर से सुन लीजिए, ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। शासकों के प्रति समाज में आज्ञाकारिता को बढ़ावा देने वाला निर्णय देना ही जस्टिस है। तो सारे ही कोर्ट का काम है जस्टिस। न्याय क्या है? धर्म के अनुसार निर्णय करना ही न्याय है। तो भारत में कोई न्यायालय इस समय नहीं है, वो कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट हैं, उनका काम है ओबीडियंस टू दी अथॉरिटी। यहां अथॉरिटी संविधान है, संविधान के प्रति आज्ञाकारिता पैदा करना ही कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का भी काम है ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति आज्ञाकारिता जगाना। आप वहां कहां जाते हैं? जो कार्य आपका और आपके प्रतिनिधि का है, जो शासक बना हुआ है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि बने हुए हैं, उनका काम है। थोड़ा उनको घेरिए, थोड़ा इतना मत चाटुकारिता में समय बिताइए, थोड़ा उन पर भी दबाव बनाइए। कुछ तो तेजस्वी, वीर, धर्मनिष्ठ, सदाचारी लोग ऐसे हों
जो राज्यकर्ताओं पर दबाव बनाए, तभी हिंदू समाज का स्वाभाविक रूप फिर से प्रकट होगा। नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो।